जय हिंद। आप सभी को जीएसए मैथमेटिक्स के यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। आज की क्लास में हम लोग 2 मार्क्स वाले मैथ के उन क्वेश्चनों को देखेंगे जो बोर्ड एग्जाम में पूछे गए हैं। क्योंकि मेरे पास एक सेट है, इसी सेट से आप सभी को मैं बतलाने वाला हूं कि किस प्रकार के 2 मार्क्स वाले क्वेश्चन आते हैं। ऐसे तो आपको 2 मार्क्स वाले 15 क्वेश्चन के जवाब देने होते हैं, यानी 2 मार्क्स वाले 15 क्वेश्चन यानी 15 दूनी 30 नंबर। और 5 मार्क्स वाले जो क्वेश्चन होते हैं वो 4 क्वेश्चन के जवाब देने होते हैं और सभी का 50% एक्स्ट्रा होता है, यानी इसमें 30 क्वेश्चन होगा जिसमें 15 का जवाब देना होगा। और 5 मार्क्स वाले में आपको 8 क्वेश्चन होंगे जिसमें 4 क्वेश्चन के जवाब देने होंगे। तो चलिए, ये 2 मार्क्स वाला एक क्वेश्चन है, डिटर्मिनेंट से लिया गया है। कह रहा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ द डिटर्मिनेंट, यानी इस डिटर्मिनेंट का वैल्यू को फाइंड करना है। तो इसका वैल्यू जब फाइंड करना है, तो क्या करना होगा यहां देखिए कि हम लोग डेल्टा बराबर इसको मान लेंगे कि लेट डेल्टा बराबर, यानी डेल्टा इसको मान लीजिएगा। और यहां देखिए कि 2 - 3 6 3 - 4 11 5 2 4 इस तरह से मान लीजिएगा। यहाँ सोल्व जरूर लिखिएगा क्योंकि जहां से सॉल्यूशन स्टार्ट कीजिएगा बनाने के लिए ये स्टेप को जरूर लिखना है। उसके बाद यहाँ डेल्टा बराबर आप ये लाइन से एक्सपेंड कीजिएगा तो 2 उठाइएगा, ये लाइन कैंसिल, ये लाइन कैंसिल, बचेगा कितना, ये 4 में 4 से गुना कीजिएगा, 4 4 को 16, लेकिन एक में माइनस है तो -16, फिर यहाँ माइनस फॉर्मूला में होता है। उसके बाद आप क्या कीजिएगा कि 4 को 4 से गुना किए तो 2 को 11 से कीजिए तो 11 दूनी 22 हो जाएगा। फिर ये -3 है तो यहाँ +3 उठा लीजिएगा। उसके बाद ये देखिए कि -3 इस लाइन में है, इस लाइन में है, दोनों को कैंसिल कर दीजिए, यानी 3 में 4 से गुना कीजिएगा 12 हो जाएगा। उसके बाद माइनस देकर यहाँ देखिए कि 5 से 11 में गुना कीजिएगा तो 5 11 में 5 से तो 11 5 55 हो जाएगा। उसके बाद यहाँ देखिए कि 6 उठाइए, जब ये 6 उठाइएगा तो ये कैंसिल हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा, 3 दूनी 6 हो जाएगा। और माइनस ये 5 को 20 हो जाएगा, यानी माइनस देखिए ये 5 में -4 से -20 माइनस होता है, यानी +20 हो जाएगा। अब देखिए कि इसको जोड़िएगा तो क्या बनेगा, ये 2 -22 और -16 को जोड़ लेना है तो 6 2 और 6 8 हो जाएगा, यहाँ 2 और 1 3 हो जाएगा, -38 हो जाएगा, प्लस ये 3। यहाँ देखिएगा कि ये 12 से 55 घटाना है, 12 से 55 को घटाना है, यानी घटाना तो होगा हमें बड़ा में से, यानी 5 में से 2 घटेगा 3 और 5 में से 1 घटेगा 4, यानी -43 हो जाएगा। इसी तरह ये 6, ये 20 और 6 जोड़ दीजिएगा यानी 26 हो जाएगा। अब देखिए कि यहाँ डेल्टा बराबर ये 38 दूनी कितना हो जाता है, 8 दूनी 16 के 6 यहाँ से लेकर 3 दूनी 6 1 7 76 हो जाएगा। इसी तरह यहाँ देखिए कि माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, 3 से 3 में तो 9 और फिर 3 से 4 में तो 4 3 12, यानी 129 हो गया। यहाँ देखिए कि 26 छके तो 6 6 36 के 6 हासिल 3 और 6 दूनी 12 3 15। अब देखिए कि निगेटिव वाला दोनों को एक साथ आप चाहें तो जोड़ ले, तो ये देखिए 6 है और 9 है, 9 और 6 15 के 5 हो जाएगा, 9 6 15 के 5 हो जाएगा, हासिल 1 बचेगा, 2 और 7 जोड़िएगा 9, एक हासिल बचा हुआ है ना तो 10, 10 के 0 हासिल 1, फिर देखिए 1 में 1 जोड़िएगा 2, यानी -205 हो जाएगा। अब प्लस में आपको 156 है। अब देखिए कि घटाना है तो बड़ा नंबर से ही छोटा घटता है, तो 5 में से 6 गया तो यानी 15 में से 6 गया 9 हो जाएगा, 9 6 15 होता है। यहाँ बचा 9, 9 में से 5 गया 4 और यहाँ 1 बचा, 1 में से 1 गया, कुछ नहीं, या माइनस का साइन रहेगा, जो बड़ा वाला रहेगा ना उसका साइन रखिएगा। बड़ा वाला आपको कौन था, 205 का साइन माइनस था इसलिए माइनस में रहा। तो चलिए इसका स्क्रीनशॉट लेना है, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखा जा रहा है, देखिएगा 2 नंबर क्वेश्चन जो है, क्वेश्चन नंबर 2 जो है आपका यह डीसी का क्वेश्चन है, यानी इफ y इक्वल टू √1 - cos 2x है और कह रहा है कि देन तो फाइंड dy/dx, यानी इस क्वेश्चन में आपको dy/dx फाइंड करना है। तो ध्यान दीजिए कि जो दिया गया है उसको एक बार लिख लीजिए, लिखेंगे गिवन y इक्वल टू √1 - cos 2x। अब आपको करना क्या है कि इसको cos 2x जो है उसको 1 - cos 2x के लिए हम लोग फॉर्मूला लगा देंगे, 2 sin स्क्वायर x होता है, 2 sin स्क्वायर x होता है। उसके बाद यहाँ देखिए कि ये √2 रह जाएगा और साइन स्क्वायर का साइन हट जाएगा तो ये sin x बचेगा। अब देखिए इसको डिफरेंशिएट कर दीजिएगा, तो डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x,
यानी डिफरेंशिएट कीजिएगा तो क्या होगा, ये डी वाई अपॉन डी एक्स, ये √2 आपको गुना में रहेगा और साइन का डीसी हो जाएगा, यहाँ साइन एक्स का डीसी आपको लेना होगा। अब देखिए कि डी वाई अपॉन डी एक्स बराबर क्या हो जाएगा, तो √2 और साइन एक्स का डीसी आपको माइनस कॉस एक्स होता है या कॉस एक्स होता है, तो कॉस एक्स होता है, यानी √2 कॉस एक्स आपका आंसर होगा। चलिए इसका भी स्क्रीनशॉट लेना चाह रहे हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। एक 3 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, जब यहाँ प्लस अगर रहे, 3 नंबर क्वेश्चन देखिए कि सेम चीज पूछ सकता है, यानी y इक्वल टू √1 प्लस cos 2x देकर भी पूछा जा सकता है, तो इसको भी 3 नंबर क्वेश्चन बना लीजिए और dy/dx रहेगा। तो यहाँ हम लोग बनाने का प्रोसेस में हम लोग क्या करेंगे, यानी 3 नंबर क्वेश्चन समझिए, 2 नंबर तो समझ गए कि माइनस रहेगा तो हम लोग इस तरह से बना लेंगे, लेकिन प्लस रहेगा तब यहाँ फॉर्मूला बदल जाएगा। यहाँ से अगर प्लस रहे तो फॉर्मूला यहाँ से बदल जाएगा आपका, यानी 1 मिनट, देखिए फॉर्मूला यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, फॉर्मूला को बदल देंगे, यानी माइनस वाले तो देख लिए, प्लस यदि रहे तो ये फॉर्मूला हो जाता है 1 प्लस कॉस 2x के लिए कि 1 प्लस कॉस 2x के लिए 2 कॉस स्क्वायर x होता है, 2 कॉस स्क्वायर x होता है। अब देखिए कि y बराबर यानी √2 रहेगा और यहाँ कॉस स्क्वायर, तो स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ बचेगा कॉस एक्स। अब इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे, डिफ्रेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू एक्स, जब डिफ्रेंशिएट कीजिएगा तो ये हो जाएगा डी वाई अपॉन डी एक्स और यहाँ √2 और यहाँ डी सी ऑफ कॉस एक्स विथ रेस्पेक्ट टू एक्स, तो डी वाई अपॉन डी एक्स आपको क्या हो जाएगा, तो ध्यान रखिए कि कॉस का डी सी माइनस में होता है, माइनस साइन, तो माइनस पहले लिख दीजिएगा नंबर से भी पहले, तो √2 और ये साइन एक्स हो जाएगा। चलिए इसका भी डीसी आप लोग इसका ये भी क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, यानी प्लस रहे तो इस तरह से बना सकते हैं क्वेश्चन को। चलिए अगला क्वेश्चन देखा जाए, 4 नंबर क्वेश्चन को देखा जाए। चार नंबर आपका वेक्टर से क्वेश्चन है, 4 नंबर जो है वेक्टर का क्वेश्चन है। देखिएगा यहाँ दिया गया है, 2 वेक्टर को दिया गया है, यानी क्वेश्चन नंबर 4 हम लोग लिख ले रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में दिया गया है कि इफ वेक्टर ए बराबर आई वेक्टर प्लस जे वेक्टर प्लस के वेक्टर एंड वेक्टर वी बराबर 2i वेक्टर प्लस 3j वेक्टर प्लस 3j वेक्टर और प्लस k वेक्टर, तो कह रहा है कि देन तो फाइंड a क्रॉस b, यानी आपसे a क्रॉस b पूछ रहा है, यानी a क्रॉस b पूछ रहा है, तो क्या कीजिएगा, ध्यान दीजिए। सबसे पहले क्रॉस जब पूछे तो डिटरमिनेंट को याद रख लीजिएगा, यानी आपको ये क्वेश्चन लिखना होगा तो लिख सकते हैं, नहीं तो डायरेक्ट लिखेंगे कि चूंकि ए क्रॉस बी के लिए क्रॉस जब भी पूछे डिटरमिनेंट आपको आएगा, यानी आई वेक्टर यहाँ लिखिएगा, जे वेक्टर यहाँ लिखिएगा, के वेक्टर यहाँ लिखिएगा। उसके बाद इस लाइन में फर्स्ट वेक्टर का डायरेक्शन रेशियो जो होता है, यानी फर्स्ट वेक्टर का डायरेक्शन रेशियो देखिए आई जे और के साथ जो गुणांक है उसी को बोला जाता है, तो आई के साथ 1 है, जे के साथ भी 1 है, के साथ भी 1 है, लिख देंगे। अब उसके बाद क्रॉस बी के साथ है, तो बी का वेक्टर देखिए, बी का डायरेक्शन रेशियो आपको क्या है 2, 3 और 1, यानी ये 2, 3 और 1। अब यहाँ देखिए कि एक्सपेंड कर लीजिए, ये आपका बन गया। तो देखिए कि ये आई वेक्टर जब उठाइएगा तो आपको ये कैंसिल एक में 1 से और ये 3 में 1 से, तो 3 हो जाएगा। फिर ये माइनस जे वेक्टर उठाइएगा, ये तो ये कैंसिल एक में 1 से गुना कीजिए 1 से 2 में, तो 2 हो जाएगा, -2 हो गया। इसी तरह जब के वेक्टर उठाइएगा तो ये कैंसिल और ये कैंसिल, ये बात समझ रहे हैं, ये कैंसिल, तो 1 में 3 से तो 3 हो जाएगा, -2 में 1 से तो 2 हो जाएगा, यानी इस 2 से इसमें 1 में किया गया है। अब देखिए कि ए क्रॉस बी के लिए आपको क्या आ गया, तो 1 से 3 घटाइएगा -2, तो -2 नंबर को पहले और वेक्टर को बाद में लिखिए,
वन में से माइनस 2 घटेगा तो -1, अब माइनस यहाँ है तो प्लस हो जाएगा, और जे है तो जे हो जाएगा। यहाँ देखिए 3 से 2 घटेगा 1 इंटू के यानी प्लस के वेक्टर हो जाएगा। तो सिर्फ यही आपको बोला है। अगर यहाँ मैग्नीट्यूड कहता निकालने के लिए, बाई चांस मान लीजिए कि आपको क्वेश्चन में दोनों हो सकता है, कभी कभी पूछ देता है, यानी यहाँ यही क्वेश्चन आता है। एक तो क्वेश्चन ये बन गया, दूसरा क्वेश्चन आपसे यदि ये भी पूछता एंड करके मॉड ऑफ ए क्रॉस बी पूछता, अगर दोनों पूछ लेता फिर भी उसको इसी तरह बनाना होता, और बनाने के बाद यहाँ लिखता एंड डिटर्मिनेंट ऑफ मॉडुलस ऑफ ए क्रॉस बी, यानी ए क्रॉस बी का हम लोग मैग्नीट्यूड निकाल देंगे। तो जैसे मॉडुलस लगाए तो ये -2 का स्क्वायर, यहाँ -2 का स्क्वायर ऐसे लिखेंगे, और प्लस यहाँ 1 है तो 1 का स्क्वायर, और फिर यहाँ देखिए कि 1 है तो 1 का स्क्वायर, इस तरह से हम लोग लिख देंगे। तो यहाँ क्या हो जाएगा, अब जानते हैं -2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, फिर 1 का स्क्वायर 1, 4 5 6 यानी √ आपका 6 हो जाएगा। तो चलिए हट जा रहा है, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। समझे बात? अगर ए क्रॉस बी पूछे यही छोड़ देना है, सिर्फ ए क्रॉस बी पूछे यहीं छोड़ देंगे, लेकिन साथ में अगर मैग्नीट्यूड निकालना कह दे तो आपको यहां तक आना होगा, या फिर ए क्रॉस बी ना पूछे, ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड पूछे, फिर भी आपको इतना बनाना पड़ेगा। तो चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हट जा रहे हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 को देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 5 भी आपको डायरेक्शन रेशियो से वेक्टर से क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 5 जो है, क्वेश्चन नंबर 5 जो है, लिखा गया है कि इफ वेक्टर ए बराबर -5i वेक्टर +6 जे वेक्टर -30 के वेक्टर, तो यहां कह रहा है कि फाइंड द डायरेक्शन कोसाइन ऑफ वेक्टर ए, यानी वेक्टर ए का डायरेक्शन कोसाइन यहां फाइंड करना है। ये वेक्टर दिया गया है आपका, तो चलिए इसको हम लोग कैसे बनाएंगे। अगर कहा है, चलिए समझिएगा, जब आपको डायरेक्शन कोसाइन या डायरेक्शन रेशियो कह दे तो ये वेक्टर जो है उसको आप जो गिवन दिया गया है लिख सकते हैं कि गिवन वेक्टर ए बराबर -5i वेक्टर +6j वेक्टर -13 के मतलब 30 के वेक्टर। अब देखिए कि इसमें सबसे पहले डायरेक्शन रेशियो यदि पूछा जाए तो इसको लिख दीजिएगा, डायरेक्शन रेशियो ऑफ वेक्टर ए आर आपको क्या हो जाएगा, तो ये -5, ये 6 और ये -13, ये आपको डायरेक्शन रेशियो यदि पूछा जाता है इतना लिखकर छोड़ सकते थे। लेकिन आपको कहा है डायरेक्शन कोसाइन, तो डायरेक्शन कोसाइन जब भी कहे तो आप मैग्नीट्यूड जरूर निश्चित निकालिएगा। तो मैग्नीट्यूड निकालिएगा तो लिखेंगे कि चूंकि मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए, तो यहाँ देखिए कि √ ये जो है ये और ये मतलब वही डायरेक्शन रेशियो हो गया। डायरेक्शन रेशियो का स्क्वायरों का वर्ग हम रूट अंदर कर देंगे, यानी 6 का यही 6 है। फिर यहाँ देखिए कि -30 यहाँ कहिए चाहिए, कह लीजिए -30 का स्क्वायर। अब देखिए कि मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए आपको आएगा कितना, तो यहाँ देखिए -5 के स्क्वायर 25 हो जाएगा, 6 के स्क्वायर 36 हो जाएगा, और -30 के स्क्वायर 900 हो जाएगा, यानी 30 से 900। अब मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए बराबर कितना हो जाएगा, तो यहाँ देखिए कि 900 है, 36 और 25 है, तो यहाँ देखिए 6 या 5 11 11 और 0, तो 11 के 1 लिख दीजिए, हासिल 1 बचा। फिर यहाँ देखिए कि 0 और 3 और 2 5 हो जाएगा, 5 एक कैरी बचा हुआ है, यानी कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा, यानी 3 2 5 5 एक 16 हो जाएगा। आप फिर देखिए कि 9 यहाँ लिखेंगे ना, 961 हो जाएगा, नहीं समझे, यानी देखिए 0 और 6 और 5 जोड़ लीजिए, 11 के 1 हासिल 1, फिर यहाँ 0 और 3 और फिर 2 जोड़िएगा, तो 3 और 2 5 हो जाएगा, और यहाँ एक हासिल बचा हुआ था तो 6 हो जाएगा। आप देखिएगा कि 9 गो यहाँ है, और उसके बाद और कहीं है नहीं है तीसरा स्थान, तो ये 961 हो जाएगा। तो मैग्नीट्यूड ऑफ 961 का हम लोग वर्गमूल जब निकालेंगे तो ये क्या आ जाएगा, या तो गुणनखंड विधि से आप बना सकते हैं, या फिर आप कोई और विधि अपना सकते हैं। 961 नहीं आएगा, 5 के स्क्वायर 25, 6 के स्क्वायर 36,
हाँ, तो ये आपको यहाँ देखिए कि क्या आने वाला है, ये 31 आ जाएगा। वर्गमूल जब निकालिएगा तो आपको 31 आ जाएगा, एक हो या 1 का स्क्वायर या 8 का स्क्वायर, 9 का स्क्वायर, तो यहाँ 3 में 1 बढ़ा के 4 से बड़ा वाला आ गया 12, तो ये छोटा वाला उठ जाएगा 31। हाँ, तो 931 का वर्गमूल आपको सॉरी 961 का वर्गमूल आपको 31 आ जाएगा। अब देखिए कि जब 31 यह वर्गमूल आ गया, इसका मतलब है कि लेंथ, वेक्टर ए का लेंथ जो है, लंबाई जो है 31 यूनिट है। अब देखिए कि आपको कहा है कि फाइंड द डायरेक्शन कोसाइन ऑफ वेक्टर ए का डायरेक्शन कोसाइन, तो लिखेंगे कि चूंकि डायरेक्शन कोसाइन ऑफ वेक्टर ए और क्या करेंगे, डायरेक्शन रेशियो को मैग्नीट्यूड से भाग दे देंगे। तो ये डायरेक्शन रेशियो -6 था और ये 6 था और फिर सॉरी 5 था, -5 सॉरी ये -5 6 और -13 था, मतलब 30 था। अब इसी को डायरेक्शन रेशियो था, लेकिन जैसे इसको हम 31 से भाग दे दिए, ये आपका कोसाइन में बदल गया, यानी इसको बोला जाता है कोसाइन। तो चलिए यहाँ क्या क्वेश्चन पूछा जा सकता है, पहले तो डायरेक्शन कोसाइन पूछा, लेकिन रेशियो, डायरेक्शन रेशियो भी बोला जा सकता है यहाँ, डायरेक्शन रेशियो। उसके बाद यहां देखिए कि मॉडुलस भी पूछा जाता है, या लेंथ ऑफ वेक्टर ए भी पूछा जा सकता है। कह देगा कि इफ वेक्टर ए बराबर इतना, तो फाइंड द लेंथ ऑफ वेक्टर ए, यानी वेक्टर ए का लंबाई बतलाइए। तो लंबाई जब भी कहे आपको मैग्नीट्यूड लाना ही पड़ेगा। अगर आपको मैग्नीट्यूड पूछ दे, मापांक कह दे या मॉडुलस पूछ दे, आपको इसी को बोल, सब नाम है, लेंथ कहिए, लंबाई कहिए, जो भी कहना है कह लीजिए। लेकिन डायरेक्शन कोसाइन कहेगा तो रेशियो को उसका जिस इस वेक्टर का, देखिए इस वेक्टर का डायरेक्शन रेशियो को इसका मैग्नीट्यूड से भाग दे दीजिएगा, वो आपको हो जाएगा डायरेक्शन। इस तरह से निकाल लीजिएगा। चलिए इसका स्क्रीनशॉट लेना है, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप लोग। चलिए अगला क्वेश्चन देखा जाए। अगला क्वेश्चन इंटीग्रेशन से है। देखिए इंटीग्रेशन का क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6 ना होगा। इवैल्यूट यहां दिया गया है tan स्क्वायर x dx का इंटीग्रेशन निकालने के लिए। चलिए कैसे बनाएंगे इसको देख लीजिए। लेट i इक्वल टू tan स्क्वायर x dx। अब देखिए कि tan स्क्वायर का हम लोग इंटीग्रेशन नहीं जानते हैं डायरेक्ट, तो क्या करेंगे, इसको tan स्क्वायर को सेक में बदल दीजिए। तो लिखेंगे सेक स्क्वायर x माइनस 1 इसके लिए लिख देंगे, और ये dx। अब बतलाइए कि सेक स्क्वायर का इंटीग्रेशन अब तो डायरेक्ट निकाला जा सकता है ना, नहीं निकाला जा सकता है। सेक स्क्वायर x इधर से dx और माइनस ऐसे कीजिएगा, इंटीग्रेशन 1 dx का हो जाएगा ना। तो सेक स्क्वायर का इंटीग्रेशन आपका 10x होता है और dx का x होता है, साथ में आपके जोड़ दीजिएगा। ये आपको 2 नंबर में पूछा गया था। चलिए 6 नंबर क्वेश्चन को भी स्क्रीनशॉट लेना है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए 7 नंबर क्वेश्चन को देखिएगा। 7 नंबर क्वेश्चन में आपको इंटीग्रेशन से ही क्वेश्चन दिया गया है, यानी आपको यहां लिखा है साइन 2x इंटू साइन 3x dx। चलिए इसको कैसे बनाया जाए, इस क्वेश्चन को हम लोग कैसे बनाएंगे, ध्यान दीजिए। लेट i इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ, यहां बड़ा वाला एंगल को पहले लिखिएगा, अच्छा होगा, और इंटू साइन 2x dx, 2 गो है गुना में। तो ऐसा कीजिए कि इसको एडिशन सब्ट्रैक्शन फॉर्मूला पे सेट कर लीजिए, जिसको ट्रांसफॉर्मेशन फॉर्मूला भी कहते हैं। तो 2 से भाग दे दीजिए और यहाँ 2 से गुना कर लीजिए, तो ये साइन 3x इंटू साइन 2x dx हो गया। अब इसके लिए फॉर्मूला क्या होता है, तो ध्यान दीजिए कि हम लोग इसके लिए फॉर्मूला क्या लिखेंगे। ये जानते हैं कि cos a प्लस b के लिए होता है cos a इंटू cos b और माइनस साइन a इंटू साइन b, सॉरी यहाँ साइन b होगा,
और यहाँ कॉस ए माइनस बी के लिए होता है कॉस ए इंटू कॉस बी और माइनस सॉरी प्लस साइन ए इंटू साइन बी, ये चीज होता है। अगर हम इसको मान लीजिए कि घटा दिया जाए तो घटाए ऊपर वाला इसको ऊपर रख के और घटाइएगा तो इसका साइन बदलेगा कैसे, या घटा दीजिए ये माइनस 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 ये कैंसिल हो जाएगा और ये देखिए कि कॉस ए प्लस बी और माइनस कॉस ए माइनस बी और यहाँ आपको माइनस में 2 साइन ए इंटू साइन बी बचे। आप देखिए कि 2 साइन ए इंटू साइन बी के लिए आप फॉर्मूला रखिएगा तो माइनस निकाल के कॉमन काट दीजिएगा, कॉस ए माइनस बी और प्लस सॉरी माइनस कॉस ए माइनस ए प्लस बी, ये फॉर्मूला आपको बन जा रहा है, यानी 2 साइन ए इंटू साइन बी, ये फॉर्मूला बना, यानी 2 साइन ए इंटू साइन बी के लिए आप इसी तरह चारों फॉर्मूला निकाल सकते हैं या याद रख सकते हैं, अगर पढ़े हैं तो ठीक है। तो यहाँ देखिए कि 2 साइन ए इंटू साइन बी के लिए फॉर्मूला आपको लागू करना है कि कॉस ए माइनस बी या माइनस कॉस ए प्लस बी, यहाँ लागू कीजिए, बन गया। तो चलिए इसको मिटा दे रहे हैं, 1 मिनट। क्या फॉर्मूला लागू होगा, तो 1/2 इंटीग्रेशन कॉस ए माइनस बी, तो 3x में से 2x घटेगा तो माइनस आप चाहे तो घटा सकते हैं, नहीं तो 3x माइनस 2x यानी x हो जाएगा। फिर यहाँ देखिए कि माइनस दे देंगे, जुटेगा इस बार, यानी कॉस क्या हो जाएगा, कॉस क्या हो जाएगा, यहाँ देखिए कि 3x प्लस 2x यानी 5x हो जाएगा, साथ में dx, इतना के लिए ये फॉर्मूला बना। अब देखिए कि इसको 1/2 कॉस का इंटीग्रेशन आप जानते हैं कि साइन x होता है और साइन कॉस का इंटीग्रेशन यहाँ भी साइन 5x हो जाएगा, लेकिन x का कोफिशिएंट 5 है, 5 से भाग पड़ जाएगा और साथ में k, यानी इससे चाहें तो गुना कर सकते हैं, यानी 1/2 साइन x माइनस 1/10 हो जाएगा, 5 दूनी 10 और साइन 5x प्लस k, ये चीज होता है। अगर फॉर्मूला वो वाला नहीं याद है तो चलिए कहीं लिख दे रहे हैं इसको, 1 मिनट यहीं लिख दे रहे हैं, यहाँ दिखे तो ठीक है, नहीं तो यहाँ भी लिख दे रहे हैं। अगर आपसे पूछे कि 2 साइन ए इंटू कॉस बी, तो इसके लिए फॉर्मूला होता है साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी, ये आपका फॉर्मूला बनता है। अगर ये पूछे कि 2 कॉस ए इंटू कॉस बी, तो इसके लिए फॉर्मूला होता है साइन ए प्लस बी और माइनस साइन ए माइनस बी। अगर ये पूछे, देखिए फर्स्ट फॉर्मूला, सेकंड फॉर्मूला, थर्ड फॉर्मूला ये है कि 2 कॉस ए इंटू कॉस बी, तो इसके लिए फॉर्मूला बनता है कि कॉस ए माइनस बी प्लस कॉस ए प्लस बी, ये फॉर्मूला हो जाता है। अगर ये 2 साइन ए इंटू साइन बी फॉर्मूला अगर है तो इसके लिए फॉर्मूला बनता है कि कॉस ए माइनस बी और माइनस कॉस ए प्लस बी, ये 4 फॉर्मूला है, 1 2 3 4, ये चारों फॉर्मूला को आप ध्यान रख सकते हैं। बराबर यहाँ दिए हैं, जगह नहीं है उधर तो नीचे लिख दें, इतना बराबर इतना लिख दिए हम, इतना बराबर इतना है, इतना बराबर इतना है, इतना के बराबर ये है और इतना के बराबर ये है। तो ये चारों फॉर्मूला को आप नोट कर सकते हैं। अगर इस पे अगर मान लीजिए और भी क्वेश्चन बना सकता है, कोई 2 फंक्शन रखकर दिया जा सकता है। तो चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसको मिटा दे रहे हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखा जाए। अगला क्वेश्चन आपको है क्रॉस प्रोडक्ट से है। यहाँ देखिए कि क्रॉस प्रोडक्ट से लिखा गया है प्रूव दैट सिद्ध करें कि वेक्टर ए क्रॉस
नहीं नहीं, ये नहीं है, ये क्वेश्चन नहीं है, ये नहीं है। एक मिनट, हाँ ये वाला क्वेश्चन उल्टा लिख दिए। एक मिनट, यहाँ कहा है कि find the value of p so that the state line जो है ये 7 माइनस एक्स है डिवाइड बाई 3, 8y माइनस 8 है डिवाइड बाई 8p, और z माइनस 11 है डिवाइड बाई 17 दिया गया है। और एंड अगला इक्वेशन जो है 8 माइनस 8x डिवाइड बाई 3p, और y माइनस 5 डिवाइड बाई 1, और 7 माइनस z बराबर आपको 5। ये आपको दिया गया है। परस्पर कह रहा है कि यहाँ आपको आर परपेंडिकुलर, चलिए परपेंडिकुलर इधर लिख देना, परपेंडिकुलर टू ईच अदर, यानी ये क्वेश्चन दिया गया है कर कि फाइंड द वैल्यू ऑफ पी का वैल्यू या लेमडा यहाँ लिख सकता था, सो दैट द स्ट्रेट लाइन यानी सीधी रेखा इतना और इतना आर परपेंडिकुलर, मतलब एक दूसरे का परपेंडिकुलर है। तो सुनिए, पहले कार्टेशियन फॉर्म में ये दोनों लाइन को सही रूप में लिखिए। तो यहाँ लिखेंगे कि चूंकि 7 माइनस एक्स डिवाइड बाई 3, 8y माइनस 8 डिवाइड बाई 8p, और z माइनस 11 डिवाइड बाई 17। देखिए एक्स में से इसको घटना चाहिए था, तो माइनस कॉमन ले लीजिए, माइनस जैसे 1 कॉमन लीजिएगा तो एक्स पहले हो जाएगा, 7 बाद में हो जाएगा, ये नीचे 3। इसी तरह ये 8 जो है 8 को आप कॉमन ले लीजिए, तो 8 जैसे कॉमन लीजिएगा तो y माइनस 1 हो जाएगा डिवाइड बाई 8p हो जाएगा, और यहाँ z माइनस 11 डिवाइड बाई 17। ये 8 से 8 यहाँ जाएगा, ये माइनस को नीचे भेज दीजिएगा, यानी x माइनस 7 डिवाइड बाई ये माइनस 3 लिखना होगा, माइनस को नीचे लिखना होगा, क्योंकि आप जानते हैं कार्टेशियन फॉर्म इस सही रूप में कार्टेशियन फॉर्म का जब तक लिखिएगा नहीं आंसर नहीं आएगा आपका। यानी कार्टेशियन का ये फॉर्म हो गया, तो लाइन ये 1 हो गया, फर्स्ट इक्वेशन ये आ गया। अब देखिए कि फर्स्ट इक्वेशन में अगर आपको डायरेक्शन रेशियो मालूम है तो आप जान ही रहे हैं, एंड दूसरा को देखिए कि डायरेक्शन, दूसरा को हम लोग 8 माइनस 8x डिवाइड बाई 3 है, 3p है, और यहाँ y माइनस 5 डिवाइड बाई 1 है, और 7 माइनस z डिवाइड बाई 5 है, ये ना है दूसरा, हाँ यही है। अब देखिए कि करना क्या है आपको, यही दिख सही है। अब यहाँ से आप क्या कीजिएगा, 8 को कम माइनस 8 कॉमन लीजिएगा, तो x को पहले लिखिएगा, माइनस 1 हो जाएगा यहाँ, और डिवाइड में आपको 3p। इसी तरह यहाँ देखिए कि y माइनस 5 डिवाइड बाई 1, ये सही रूप है। ये देखिए कि माइनस 1 कॉमन ले लीजिएगा तो z माइनस 7 हो जाएगा डिवाइड बाई 5। अब ये जो, एक मिनट, अब ये सही रूप में आपको लिखना पड़ेगा, नहीं सही रूप लिखिएगा नहीं बनेगा आपसे। अब देखिए कि ये माइनस 8 जो है इसके भाग में चला जाएगा, यानी नीचे लिख देंगे, यानी 3p डिवाइड बाई ऐसे हो जाएगा, इसका यहाँ लिख दे रहे हैं, यानी ये आपको हो जाएगा x माइनस 1 डिवाइड बाई माइनस 3p डिवाइड बाई 8, यानी ये माइनस 8 जो है ना, माइनस 8 से दोनों भाग दे रहे हैं, यानी नीचे आपको लिखना ही पड़ेगा इसको, ये इसके नीचे माइनस यहाँ दे दीजिएगा। अब देखिए कि ये सही रूप है, y माइनस 5 डिवाइड बाई 1, और ये थर्ड वाला का z माइनस 7 डिवाइड बाई ये माइनस 1 है ना, माइनस 1 को नीचे भेज दीजिए, माइनस 5 हो जाएगा। अब ये दूसरा लाइन हो गया। अब ये दोनों लाइन में शायद नहीं दिख रहा होगा, देख लीजिए एक मिनट। अब ये दोनों लाइन में समझिएगा कि ये लाइन, ये फर्स्ट लाइन और सेकेंड लाइन, दोनों लाइन आपको क्या है, दो लाइन जो दिया गया है, चूंकि L1 परपेंडिकुलर टू L2, तो देन जब परपेंडिकुलर का केस जब कहे देन, तो दोनों का डायरेक्शन रेशियो यानी A1 A2 प्लस यहाँ B1 B2 लिख सकते हैं, या डायरेक्शन रेशियो या डायरेक्शन कोसाइन जो भी लिखना है आप लिख सकते हैं। फिर यहाँ देख सकते हैं कि B1 B2 C1
C2 इक्वल टू 0, ये आपको बनेगा। यानी दो लाइन अगर कभी भी कहे कि वो परपेंडिकुलर है तो दोनों का डायरेक्शन रेशियो का गुणनफल का योग 0 होता है, यानी संगत का। तो देखिए फर्स्ट लाइन में ये डायरेक्शन रेशियो -3 है तो -3 यहां रखिए, और उसके बाद ये A2 जो है आपको ये है -3p डिवाइड बाई 8 है। इसी तरह B1 जो है तो B1 देखिए कि यहाँ P है और यहाँ 1 है तो P हो जाएगा। और ये C1 देखिए कि यहाँ 17 है और यहाँ 5 है तो 17 × 85 -85 डायरेक्ट गुणा करके लिख सकते हैं। अब देखिए 3 × 9 हो जाएगा, यानी 9p डिवाइड बाई 8 प्लस p -85 और बराबर में आपको 0 है। अब यहाँ से देखिए कि ये दोनों को आप आपस में जोड़िए, 85 को उधर ले जाइए तो जोड़िएगा तो ये देखिए कि 9p और ये 8p हो जाएगा, 8p और डिवाइड बाई आपको 8। यहाँ देखिए कि 85 उधर जाएगा तो 85 हो गया। अब देखिए कि 8p 9p यानी 17p आ जाएगा। इधर देखिए, यहाँ समझ लीजिए इसको, यानी कहाँ लिखा जाए, चलिए एक बार हम इसको मिटा रहे हैं। इसको स्क्रीनशॉट इतना को लीजिए, 1-2 लाइन और रह गया है, शायद उधर नहीं दिखेगा, चलिए देख लीजिए। यहाँ देखिए कि ये 8 और 9 जोड़िएगा 17p हो जाएगा ना, 17p, और ये 8 को आप उधर क्रॉस कीजिए तो 85 × 8 हो जाएगा। अब ये 17 × 5 = 85 तो p बराबर आपको, इसलिए p बराबर कितना 8 × 5 = 40, यानी p का वैल्यू आपको 40 आ गया। तो चलिए इसका भी स्क्रीनशॉट आप लेना है ले सकते हैं। और हाँ, इस वीडियो को हम यहीं विराम देते हैं, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।